अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी की ऑसबिल्डिंग के बारे में। बहुत सारे लोग या बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो इसके बारे में पूछना चाहते हैं, आईटी की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि आईटी में शायद जो है वो फ्यूचर बहुत बड़ा है। उनकी बात किसी हद तक सही है। आज हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह जो है वो आप सेल्फ पे ये ऑसबिल्डिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है लोग जो हैं वो कंसल्टेंट के पास ना जाएं और कोशिश करें कि जहां तक हो सके वो खुद से जो है वो अप्लाई करें। ये मुश्किल मरहला होता है कि खुद से जो है वो ऑसबिल्डिंग सर्च करना और ऑसबिल्डिंग अप्लाई करना, और बहुत सारे इन बिटवीन प्रोसेस होते हैं कि जिनके बारे में लोग शायद समझते नहीं हैं और वो जल्दी जो है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे कि अगर आप सेल्फ पे जो है वो ये ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं तो किस तरह और कहाँ पे जो है वो अप्लाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ऑसबिल्डिंग के लिए चाहिए क्या। आपके पास जो है वो 12th तक का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरमीडिएट का यहाँ पे लोग जो हैं या यहाँ पे जो जर्मन अथॉरिटीज़ हैं वो आबिटूर के बराबर जो है वो एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं। आबिटूर कहते हैं 10th के बाद यहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है। गिम्नाजियम में ये कोर्स करवाया जाता है और एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो है वो बच्चों को करवाया जाता है। आबिटूर के बराबर जो है वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का एजुकेशन सिस्टम है। दोनों सिस्टम जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह ऑसबिल्डिंग के बाद जो है वो डायरेक्ट मास्टर्स कर लेते हैं या एक बंदा बैचलर करने के बाद यहाँ पे जो है वो आके मास्टर करने की कोशिश करता है या मास्टर करता है। ये ऑसबिल्डिंग जो है वो 3 साल की है और इसके लिए इंटरमीडिएट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो आप अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पास पहले से अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, आप समझते हैं इसके बारे में, आप फ्रीलांसिंग के तौर पे अगर काम कर चुके हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कोशिश करें कि जब आप आईटी की ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करें तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आप जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके हों या आपके पास डिफरेंट जो है वो कोर्सेज़ होने चाहिए। आप अपने कंट्री से, इंडिया से या पाकिस्तान से जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो इसके आईटी से रिलेटेड कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं लेकिन आपको बेसिक नॉलेज जो है वो हो जाएगा। इसके लिए लैंग्वेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। B2 तक आपके पास जो है वो लैंग्वेज होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है यहाँ पे, और ये एक ऐसी ऑसबिल्डिंग है या ऐसा ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है कि जिसमें यहाँ के जो लोकल लड़के या लड़कियाँ हैं वो भी इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और सबको मैं बताऊँ ये ऑसबिल्डिंग नहीं मिलती। जो यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनके लिए लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत कम जो है वो ये ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम मिलता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ जो है वो कंपटीशन होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जी कि और क्या चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है लैंग्वेज के अलावा। अगर आप सेल्फ पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो आईटी की बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे जो छोटी कंपनीज़ हैं उनको 1 या मैक्सिमम 2 बंदे जो हैं वो आईटी में चाहिए होते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, आईटी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन चूँकि ये अपटाइलिंग या डिपार्टमेंट जो है वो हर कंपनी में जो है वो इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पे आईटी से रिलेटेड जो है वो बंदे चाहिए, वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बड़ी कंपनी आप ऑनलाइन अगर गूगल करें और आईटी से रिलेटेड जो है वो ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स या आईटी से रिलेटेड जो है वो जॉब्स जो हैं उनके बारे में सर्च करें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन गूगल जो है वो सब कुछ नहीं बताता या गूगल जो है उससे आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। इसके लिए जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के एंड में जो है वो आपको वो वेबसाइट जो है वो बताऊँ जिनमें आप अप्लाई करके सेल्फ पे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और मेरा फॉर्मूला हमेशा यही है, मैं लोगों से यही कहता हूँ, जब भी मैंने लाइव स्ट्रीम की है मैं यही कहता हूँ कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है B1 का या B2 का वो 1 साल तक वैलिड है और उसमें से आप 6 मंथ तक कोशिश करें खुद से जो है वो अप्लाई करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते और आपको हर सूरत में किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है तो फिर ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें जिस पे आप भरोसा
भरोसा कर सकें कि जो आपका काम जो है वो कंप्लीट करवा सके। इसके अलावा सीवी, कवर लेटर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में रखें, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हमें रिजेक्शन बहुत आ रही है, हमें सेल्फ पे अगर अप्लाई करें तो हमें ऑसबिल्डिंग का कोई चांस नज़र नहीं आता, कहीं से जो है वो रिप्लाई नहीं आता। जब भी ऐसी सूरत हाल हो, अपनी सीवी को, कवर लेटर को मॉडिफाई करें, उसको चेंजिंग उसमें लेके आएँ। ये देखें जी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या आपने 10 जगह पे सीवी अप्लाई की है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो कोशिश करें कि उसको जो है वो चेंज करें, उसमें थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग लेके आएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। या पहले से अगर आप ये समझते हैं कि आपने बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हर चीज़ बनाई है, फिर भी उसमें चेंज करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो 3 साल का होता है, और 3 साल में जो है वो आपने जो भी आपका स्कूल होगा या जो भी आपकी कंपनी होगी, वहाँ पे दोनों जगह पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आपने पढ़ना है। और मैं बताऊँ, यहाँ पे ऑसबिल्डिंग जो है वो उसका एग्ज़ाम या उसको पास करना इतना इजी नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जो है वो ईज़ी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊँ, जिसमें थ्योरी बहुत कम है, जहाँ पे एग्ज़ाम देते हुए आपको कोई ऐसा इशू ना हो। आईटी की 3 ऐसी ऑसबिल्डिंग हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जब भी जो है वो आप आईटी की ऑसबिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें या अप्लाई करना चाहें। सबसे पहले जो ऑसबिल्डिंग आती है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं, लेकिन आपको उसका जर्मन ज़ुबान में भी आपको पता होना चाहिए कि जर्मन ज़ुबान में जो है वो उस ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं फख इन्फॉर्मेटिका फॉर अनवेंडुंग एंटविक्लुंग। ये नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आईटी के सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में आती है दूसरी ऑसबिल्डिंग, फख इन्फॉर्मेटिका फॉर सिस्टम इंटीग्रेशन। ये जो है वो दूसरी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है। इसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम है वो आईटी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकर है। ये आईटी सिस्टम्स या उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होते हैं। ये 3 साल के जो हैं वो सारे प्रोग्राम हैं, और 3 साल के बाद जो है वो आप फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है वो आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पे जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे या पूरी दुनिया में आईटी स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो मांग भी है, और सैलरीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये सैलरीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, इन तीनों में से कोई भी आईटी की ऑसबिल्डिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 2700 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। और जब भी हम सैलरीज़ की बात करते हैं, ये हमेशा जो है वो ग्रोस सैलरीज़ होती हैं, और इसमें टैक्स जो है वो डिटेक्ट करने के बाद आपकी टैक्स क्लास जो भी होगी उसके बाद जो नेट सैलरी है वो आपके अकाउंट में आती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल्फ फाइंडिंग पे जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं या इस ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं। 3 जो हैं वो बेसिक वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अप्लाई करें। सबसे पहले कोशिश करें कि आप IHK या IHK जो है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके जो है वो अप्लाई करें। डायरेक्ट जो है अगर आप IHK को अप्लाई करेंगे तो तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि IHK आपको किसी कंपनी में जो है वो सेंड कर दे। अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते या वहाँ पे जो है वो आपके चांसेस नहीं हैं, तो मेक इट इन जर्मनी जो वेबसाइट है उस पर ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे जो है वो आप कंपनीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएं। किन किन कंपनीज़ को आईटी की ऑसबिल्डिंग करने वाले चाहिए, आप वहाँ से जो है वो अपने कंट्री से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा osbildung.de जो है वो भी ऐसी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप 100,000 जो है ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम देख सकते हैं, और उनमें जो है वो आप अपनी पसंद की जो भी ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, आईटी की करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक की करना चाहते हैं, या जो भी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं वहाँ पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है जब आप सेल्फ पे जो है वो अप्लाई करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सब्र करने की ज़रूरत है, और मुसलसल जो है वो अप्लाई करते रहें, मुसलसल जो है वो ट्राई करते रहें। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम ख़त्म करता हूँ तो मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहना ही ज़िंदगी है। तो इसी में भी जो है वो आप ज़रूर जो है वो कोशिश करते रहें। आप सेल्फ पे जो है वो इसको फाइंड कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस
रेफरेंस है, कोई जानने वाला है आपका यहाँ पे जर्मनी में जो आपकी हेल्प कर सके कि आपकी सीवी जो है वो किसी कंपनी में डायरेक्ट जो है वो दे सके और अपना रेफरेंस नंबर दे सके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि कंपनी चूँकि आपको जानती नहीं, आप सिर्फ एक सीवी फॉरवर्ड करते हो और आप भी कंपनी के बारे में नहीं जानते, तो जो भी आपका रेफरेंस होगा, रिलेटिव होगा, दोस्त होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी जर्मनी में कोई भी अदर जॉब कर रहा है या रह रहा है, और अगर वो आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर दे कि आपकी सीवी जो है वो किसी कंपनी में दे दे अपने रेफरेंस से, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ पे इसको नहीं सर्च कर सकते या आपको अभी तक ये हाउस बिल्डिंग नहीं मिली, तो कोशिश करें किसी ऐसे भरोसामंद कंसल्टेंट के पास जाएं जो ऑलरेडी ये काम करवा चुका हो। बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो डिफरेंट किस्म के काम जो है वो करते हैं, वर्क वीज़ा के या हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के या स्टडी वीज़ा के, लेकिन हर कंसल्टेंट जो है वो आईटी की हाउस बिल्डिंग आपको नहीं लेके दे सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो जो है वो इस प्रोग्राम पे जो है वो अपलोड करूं, ताकि अगर आप लोग इसको सही से समझ नहीं सके तो आपकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।